सुबह के 4:15 बज रहे हैं और मेरे कमरे का हाल देखिए। कमरे का हाल देख के आपको महसूस हो जाएगा कि फिर एक नए सफ़र की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अश्वनी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। इस बार मैं आपको लेके चलूँगा बाबा केदारनाथ धाम। आइए बाबा केदारनाथ धाम के सफ़र का मज़ा लेते हैं। हम अपने सफर पे निकलते हैं बाबा केदारनाथ धाम। चांदपुर से हम जाएंगे पाटा। पाटा से हम लेंगे हेलीपैड। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। आज 29 अक्टूबर है। हल्का हल्का कोहरा आने लगा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे कोहरा और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अभी तो कोहरा थोड़ा कम है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कोहरा। और हमारे क्षेत्र तो तराई में आता है। तराई क्षेत्र में वैसे भी कोहरा ज़्यादा होता है। घर से निकल के हम लोग नजीबाबाद क्रॉस करके कोटद्वार वाले के रास्ते के बीच में होंगे। और आज हमारे नए 2 साथी हमारे साथ जो केदारनाथ की यात्रा करेंगे हमारे साथ, ये चौहान साहब और ये कौशिक जी। तो सब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अनुभव तो ये ऐसे बता रहे हैं, अभी 30 किलोमीटर नहीं चले हम और ये बहुत अच्छा अनुभव बताने लगे। अब बहुत अच्छा अनुभव क्या है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरी कच्ची हो जाएगी। अब सफर का मजा लेंगे आगे। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल देना छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। अरे वहाँ तक तो जाना ही है, कर्जदार तक तो। जिंदगी उसके बाद प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे वही दिल है, की रोड प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोन प्रयाग। जिंदगी एक बनवास है, कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दोस्तों हमारा सफ़र जो बिजनौर से शुरू हुआ था, उसके बाद कोटद्वार, कोटद्वार से सतपुली, सतपुली के बाद पौड़ी और पौड़ी के बाद अब हम पहुँचे हैं श्रीनगर। ये गढ़वाल का श्रीनगर है और देखिए खूबसूरत नज़ारा। आइए आगे का सफ़र तय करते हैं। तो भाई लोगों, लगभग बिजनौर से 10 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं सिरसी और अब हम जा रहे हैं अपने आराम गाह में। यहाँ हम करेंगे आराम, सुबह तक यहाँ पे आराम होगा और उसके बाद सुबह नहा धो के हम निकलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। जय बाबा, जय हो बाबा की। काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी लंबा सफ़र था। जैसे कि 18-19 तारीख में बारिश हुई थी और उसके बाद लग रहा था कि रास्ता बहुत ख़राब होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेज़ी से यहाँ के लोकल जो प्रशासन है उसने इतना बढ़िया काम करा है कि रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत ही जगह बीच बीच में पैचेस थे जहाँ थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे डरने वाली कोई बात नहीं थी। कुल मिला के ये है। और ये हमारे कॉटेज हैं, सिरसी के कॉटेज हैं हमारे, जहाँ हम आए हैं। हम आपको दिखाते हैं कॉटेज। ये है कॉटेज, बढ़िया है, अच्छा है, वुडन का वर्क है। टीवी भी है, अपने मनोरंजन के लिए टीवी भी है, ऐसी बात नहीं है। या बना दे रहा हूँ। हमारे ये कैमरामैन है, अनाड़ी कैमरामैन है। आज पहली बार शायद किसी के लिए शूट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहेंगे तो आ जाएगी। हाँ, लगातार चल रहा है भाई साहब। काउंटर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, बंद हो गए, चल रहे हैं। ये अतुल कौशिक जी हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ इनको। ये है तो मुझसे छोटे, लेकिन लगते मुझसे बड़े हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, एक आदमी हमारा गाय में पता नहीं कहाँ है। भाई साहब एंट्री कर दो, आप बुजुर्ग वालों। अरे सबके नाम लिखना है क्या? पहुंच गए कैस्ट्रल हेलीपैड पे, जहाँ में 8 बजे का टाइम दिया गया था। दीपक जी अभी यहाँ से नज़ारत है, थोड़ी देर में आएंगे, हमारा टिकट कटेगा, हम बाबा के दरबार में जाएंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी, ऊपर से ही उड़ रहा है। हम भी अभी उड़ने वाले हैं। 8 बजे हम लोगों को इन्होंने बुलाया था और 8 बजे आने के बाद अभी टाइम हो गया है 8:21 और अब भी ये कह रहे हैं आपको 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब ये है, 2 से ढाई घंटे वेट करने का मतलब है हम 12 बजे
से पहले पहले चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ से लौटने में हमें शाम हो जाएगी। हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा इनके चक्कर में। चलो अब इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो खाली रह के जो टाइम जो है ना, ये काटना बड़ा भारी काम है। वेट, इंतज़ार, ये नहीं होगा। लेकिन क्या करें, बाबा ने बुलाया है, बाबा के दरबार आए हैं तो इंतज़ार भी करेंगे। जैसी प्रभु की इच्छा वैसा करेंगे। ये पीछे जो है ये हेलीपैड हैगा, यहीं से हमारा उड़न खटोला हमें लेके उड़ जाएगा बाबा के चरणों के लिए। इंतज़ार करते करते थक गए थे तो क्या करें, सोचा मैगी खा लें। क्या मैगी, भुजिया का पैकेट सुबह भुजिया हाँ सुबह तो सुबह लेता हूँ बस। ये आदमी का मतलब कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। मैगी पे मेरे ख्याल से भुजिया डालेंगे, हैं है जी कुछ। हाँ ये देखो, अब देखो ये कैसे भुजिया कैसे खाई जाएगी। देखो हमें हिलना पड़ेगा। पहाड़ों की फेमस डिश मैगी। पहाड़ पे जाओ और मैगी ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह 8 बजे से इंतजार करते करते अब नंबर आया 12 बजे। 12 बजे नंबर आया। अब हमारा हेलीकॉप्टर आएगा, अब हम जाएंगे बाबा अमरनाथ, नहीं केदारनाथ, सॉरी। सुबह से इंतजार करते करते थक गए। मुझे देखो, लगभग 4-4.5 घंटे इंतजार करने के बाद अब हमारा नंबर आया है। अब हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। इंतजार लंबा था लेकिन बैठ के अच्छा लगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। केदारनाथ के हेलीपैड पर उतर रहे हैं। केदारनाथ हेलीपैड पर उतर रहे हैं। सामने बाबा केदारनाथ धाम।
आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर। बोला हर हर महादेव। कई सालों का सपना आज पूरा हुआ बाबा के दरबार में। जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपको कोशिश करूंगा दर्शन कराने की। बात करते हैं किसी से। बाबा केदारनाथ के दर्शन आखिरकार हमने कर ही लिए हैं। जैसा सोच के आए थे उससे लाख दर्जे अच्छे दर्शन हमें हुए हैं। बड़े इत्मीनान के साथ गर्भगृह में बैठकर जलाभिषेक किया है, भगवान की आराधना की है, पूजा की है। और मतलब मैं वो क्षण आपको बयान नहीं कर सकता जो मतलब अंदर मेरे वो थी ना, मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना अद्भुत अनुभव रहा है अंदर का। बहुत ही अद्भुत अनुभव। देखिए केदारनाथ बहुत ही, तो मौसम ने भी बहुत साथ दिया है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बहुत बढ़िया मौसम है। ये जो मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है पहाड़, 2014 की तो आपदा आई थी, इधर से ही आई थी वो। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके वो शिला, जिस शिला से रुककर पानी डाइवर्ट हो गया था दोनों तरफ, जिससे मंदिर को नुकसान नहीं हुआ था। वो शिला दिखाता हूँ मैं आपको, पास में है। देखिए मेरे पीछे ये मंदिर है, और मंदिर के पीछे ये जो शिला दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो शिला है, इस शिला ने मंदिर को बचाया। मतलब शिला क्या बचाएगी, बचाया तो महादेव ने खुद को है। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग है भूतों की टोली। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। बोलो केदारनाथ धाम की जय। शिव शंभू शंभू।
तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर है और 4 किलोमीटर की लगभग चढ़ाई हैगी। वहाँ से तुंगनाथ बाबा नीचे जा रहे हैं मोकोमठ में, और उस बीच ये है चोपटा का एक रिसोर्ट थोड़ा छोटा सा, जहाँ पे आकर ये विश्राम करते हैं। और मानने वाली बात यह है कि बाबा का रास्ता कोई तय नहीं कर सकता, बाबा अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं और अपने ही रास्ते से जाते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब समय आ गया है वापसी का। दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त अश्विनी शर्मा को याद रखना और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। आई लव यू। जय महाकाल।